Assalamualaikum everyone, this is Hania Amir. You don't want to miss the biggest night of the year on the 28th of September at OVO Arena, Wembley. I'll be there performing live and you know what? I'm nominated too, so it's gonna be pretty fun. So stop whatever you're doing and get your tickets right now at www.hum.tv. Trust me, it's gonna be an unforgettable night full of fun, music and surprises. Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena, Wembley on Saturday, 28th September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv, www.axs.com/UK. See you there. तुमने ये शादी क्यों की है? इस शादी से कोई राजी नहीं है, कोई खुश नहीं है, सब खफा है। तुम्हें क्या जरूरत थी जिद करके शादी करने की? अच्छा, तो एनी को भी इसका शॉर्ट दिलवा रहा है चीजें। हाँ तो दिलवाओ, खूब पैसा उड़ाओ खाला का, कौन रोकेगा तुम्हें? वैसे एक बेवा के हाथों तुम्हें ख्वार होता हुआ देखकर ना बहुत तरस आता है मुझे। एनी पहले बेवा थी, अब नहीं। अब उसका शौहर उसके साथ है, तो जरा सोच समझ के बात किया करो कि किसके लिए क्या बात कर रही हो। और वैसे तुम अपना बताओ, तुम्हारा शौहर कहाँ है? कहीं अपनी पहली बीवी के पास तो नहीं चला गया? जस्ट शट अप। अब देखना घर जाके कितना तमाशा करेगी। तुम डरती हो उससे? मैं तो नहीं डरता। बात डरने की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मना कर रही थी और तुम सुनते भी नहीं हो। एनी क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी डरपोक कब से हो गई? मुझे तो याद पड़ता है कि तुम काफी बहादुर हो गई थी। रिमेम्बर? मैंने कहा ना कि मैं डर नहीं रही हूँ किसी से, बस मैं बिला वजह के ताने नहीं सुनना चाहती। मैंने इसीलिए शादी नहीं की थी तुमसे। तो एनी किस लिए शादी की थी? खैर छोड़ो, घर जाके पूछूंगा। अभी चल के तुम्हारे लिए सेट ले, प्लीज आ जाओ। शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कितनी खुशियों, कितने अरमान से लाया था मेबल को अपनी जिंदगी में, मगर कितना कच्चा और कमजोर रिश्ता है हमारा। एक औलाद का मोहताज बनकर रह गया। मोहब्बत तो कहीं बहुत दूर ही रह गई है, अब इसे टूट ही जाना चाहिए। जी शहरयार। हाँ एमा, ये क्या तमाशा है यार? तुमने अपनी शॉपिंग की है? ओहो शहरयार, आपको किसी चीज की कोई कमी है क्या? आयमा, कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एक ही बारी में 5 लाख की शॉपिंग कर दो। शहरयार, मैंने जरा सी शॉपिंग की है और आप तो जानते हैं कितनी महंगाई हो गई है, और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शादी में कितनी सारी ज्वेलरी मिली है तुम्हें, कल रात देख रही थी ना तुम। हाँ तो इसका ये मतलब है कि अब मैं जिंदगी भर आपको शॉपिंग का हिसाब देती रहूंगी? पता नहीं कैसे शौहर हैं आप, आपसे मेरी जरा सी शॉपिंग बर्दाश्त नहीं होती। आई स्वेयर तुमसे बहस करना बेकार है।
अपने सगे भाई के बारे में क्या ख्याल है आपका, जो अपनी बीवी के ऊपर पानी की तरह पैसा लुटा रहा है? उसके बारे में तो कोई नहीं बात करता। कौन? अफान? जी, अब एक ही भाई तो बचा है आपका, दूसरे तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। आयमा, जबान संभाल कर बात करो। मैं रोज भाई के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं समझी? शहरयार, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया, आप बुरा क्यों मान गए? एक तो इसे बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, मैं क्या करूं? माय डियर शहरयार, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे तुम्हारी जेबें खाली करवाती हूँ शॉपिंग कर करके। है नहीं, क्या बुरा होता अगर उमर भी हमारे साथ आ जाता? उमर बेचारे की जिंदगी तो बस नाना का घर, नाना के घर से वापस है, यही रूटीन है उसकी। तो फिर आज से डिसाइड हो गया, हर वीकेंड हम उमर को बाहर घुमाने लेके जाएंगे, खूब घूमे फिरेंगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने नहीं कहा, लेकिन उमर के बाबा का ये फैसला है। उमर के बाबा? हाँ, क्यों? मैं उमर का बाबा नहीं हूँ? अब चले? अरे ऐसे कैसे, बहुत भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं ना। मैंने बताया तो था कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बुरी बात है नहीं, खाने का वक्त है, खाना खाए बगैर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम चले भी जाते हैं और तुम खाना ऑर्डर भी कर दोगे, लेकिन जब मैं खाऊंगी नहीं तो फिर क्या फायदा? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे पैसे जाया करवाओगी? और ये जो तुमने इतने लाखों की शॉपिंग की है, ये जाया हुए, इसका अफसोस नहीं है, लेकिन चंद रुपए खाने पर जाया हो जाएंगे, उसकी बड़ी फिक्र है तुम्हें। एनी, अपने घर वालों पे पैसे खर्च करना जाया करना नहीं होता, ये तो खुशी से होते हैं। कोई है? दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज कोई है, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। चलो चलो चलो। फरीहा रुको, फरीहा मेरी बात सुनो। क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, चले? अरे अरे एनी, ऐसे कैसे, कुछ खाते हैं ना प्लीज। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, फिर कभी आ जाएंगे। चलो लेट्स गो। चलो। आयमा, कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एक ही बारी में 5 लाख की शॉपिंग कर दो। एनी पहले बेवा थी, अब नहीं, अब उसका शौहर उसके साथ है, तो जरा सोच समझ के बात किया करो कि किसके लिए क्या बात कर रही हो। और वैसे तुम अपना बताओ, तुम्हारा शौहर कहाँ है? कहीं अपनी पहली बीवी के पास तो नहीं चला गया? अरे वाह वाह वाह, इतनी शॉपिंग! मैंने कहा था ना तुमसे, इस घर की बहू बनते ही लाखों में खेलोगी, देख लो अब। मैंने कहा की है शॉपिंग, मुझे तो सारा हिसाब देना पड़ा है इस शॉपिंग का। शॉपिंग तो करवाई है आफान ने एनी को। एनी को? हाँ, और वो भी बहुत ढेर सारी। आफान तो उसके बच्चे को ऐसे गोद में लिए फिरता है जैसे वो उसका सगा बाप हो। सगा बाप ना सही, सगा चच्चा तो है ना। पता नहीं आफान को क्या नजर आता है एनी में, ऐसे जैसे मरे जाता है उसके पीछे। और एक शहरयार है, जरा सी शॉपिंग क्या कर ली मैंने, मुझ पर खफा हो रहा था। लो भाई, इतना पैसा और दिल इतना छोटा। और आफान का उस बेवा के लिए कितना बड़ा दिल है। मैंने उसको जरा सी बात क्या कह दी, बुरा लग गया उसे। कहने लगा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है इस वक्त। आप
सोच भी नहीं सकती कि कितना गुस्सा आया मुझे उस वक्त। अरे अब कहाँ बेवा रही वो, अफान से निकाह के बाद। ठीक कह रही हैं, बहुत खुश नसीब है एनी। अफान तो जान छिड़कता है उसके ऊपर। जान तो महरोज भी छिड़कता था बहुत उस पर। पता नहीं ये दोनों बहनें लड़कों को क्या घोल कर पिलाती हैं। कोई गीदड़ सिंगी है इन दोनों के पास। आप फिक्र ना करें, पहली तो रवाना हो गई है, दूसरी का ऐसा पता काटूंगी कि याद करेगी मुझे। बस एक बार मौका मिल जाए मुझे। अरे इसका पत्ता काटते काटते अपना काम ना बिगाड़ लेना। हाँ आप इतना अनाड़ी समझती हैं मुझे? कतई नहीं, मेरी बेटी हो आखिर। मुझे पूरा यकीन है कि तुम शहरियार को अपनी मुट्ठी में इस तरह कर लोगी कि वो सारा बैंक बैलेंस और जायदाद तुम्हारे नाम कर देगा। अच्छा तुम मुझे शॉपिंग दिखाओ अपनी, चल आ जाओ। वाह, अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी चीजें ली हैं। फरीहा जी कहाँ से आ रही हो इस वक्त? कॉलेज से। बाय द वे आप क्यों पूछ रही हैं? ये कोई टाइम है कॉलेज से आने का? आप होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। माय फुट, आपको भाभी मानता कौन है? जबरदस्ती की भाभी। फरी, ये क्या बदतमीजी है? माफी मांगो अपनी बदतमीजी की। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, सिर्फ कहा है कि इनको मुझसे कुछ पूछने का हक नहीं है। हक है, भाभी हैं तुम्हारी, माफी मांगो। आपका दिमाग तो ठीक है, माफी वो भी मैं इनसे मांगू? अफान नहीं, रहने दो प्लीज, रहने दो। नादान है इसलिए मैं इसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। आग तो लगा दी, अब मासूम बन रही हैं। वाह भाई वाह। स्टॉप इट फरी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? आप इनके लिए मुझे डांट रहे हैं? बहन हूं मैं आपकी, मुझसे भी आपका कोई रिश्ता है? देखो फरी, तुमने जो बदतमीजी की है मैं उस पे तुम्हें डांट रहा हूँ। बात आराम से भी हो सकती है। अच्छा मम्मी को आने दें, फिर मैं बताती हूँ कि आप दोनों मिलके मुझ पे किस तरह से चिल्ला रहे थे और ऑर्डर्स चला रहे थे। जबरदस्ती की भाभी बन गई है, वो भी दूसरी दफा। आपको क्या लगता है मैं इनकी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगी? क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? मुझे नहीं लगती उसकी कोई बात बुरी। मम्मी ने ना बहुत ज्यादा सर चढ़ा के रखा है इसे। मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगी है। छोटे बड़े की तमीज खो चुकी है ये, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मम्मी मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। क्या खुद हुआ? को समझती क्या है? भाभी है तो सर पे बिठा लूंगी क्या मैं उन्हें? क्या क्या हो गया बेटा, क्यों गुस्सा हो रही हो? ये मेरे डैड का घर है या भाइयों का, या भाइयों ने भाभियों के नाम कर दिया है? बताएं मुझे। क्या हुआ फरी, गुस्सा क्यों हो रही हो? जरूर एनी ने कोई आग लगाई होगी। आज अफान भाई ने एनी भाभी की वजह से मुझे इतना ज्यादा डांटा है। हर वक्त उनकी साइड लेते रहते हैं। क्या भाई शादियों के बाद इस तरह से बदल जाते हैं मम्मी? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को डांटे, वो भी एनी की खातिर? मम्मी प्लीज, आप एक बार इससे ये तो पूछें कि वजह तो बताए उसने क्यों डांटा है। वजह कोई भी हो, क्या अफान को इजाजत मिल गई है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी को बातें सुनाए? बुलाओ इसे। एनी भाभी को भी बुलाएं, वही भड़काती हैं अफान भाई को। 1000 दफा उन्हें कहा है मुझे ऑर्डर्स ना दें, पर वो सुनती कहाँ है? गाइस प्लीज काम डाउन। मम्मी मैं थक गया, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, एंड प्लीज मुझे इस मामले से दूरी रखिएगा। खाला 100 बातों की एक बात,
आप माने या ना माने, एनी ने मुकम्मल तौर पर आफान पर काबू कर लिया है। वो हर वक्त सब पर हुक्म चलाता रहता है। हालांकि एमल भी शहरयार को भड़काती रहती थी, मगर वो कभी उसकी बातों में नहीं आया। मैं सच बता रही हूँ खाला, आपका कंट्रोल ना इस घर में आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। आपने कुछ तो सोचा होगा इसके बारे में। खैर, मैं जाकर दोनों को भेजती हूँ। अभी मैं जाके शहरयार के लिए कपड़े निकाल दूँ, वो थक गए होंगे। एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के मसले दुनिया से शेयर नहीं करता हूँ। आई जस्ट डोंट लाइक टू शेयर देम। इसका मतलब कि आप मुझे दुनिया से बढ़कर नहीं समझते। तुम मेरे लिए सबसे बढ़कर, और तुम्हारे लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। एमल बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? चलो उठो, खाना लग गया है, खाना खाओ। मुझे भूख नहीं। एक बात बता, शहरयार से कोई बात हुई? मेरी उससे क्यों बात होगी? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। देखो बेटा, जिंदगी में इंसान को कभी ना कभी पहल करनी पड़ती है, तो तुम कर लो। पहल करने से तुम छोटी तो नहीं पड़ जाओगी ना? मुझे कोई पहल नहीं करनी। बात करना तो दूर की बात है, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आपको ये बात समझ नहीं। हेलो, क्या? थैंक यू सो मच। अम्मी, जहां मैं इंटरव्यू के लिए गई थी ना, वहां से मेरी जॉब कंफर्म हो गई है। अरे वाह, मुबारक हो। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा। लेकिन बस एक बात का दुख है कि इतनी आसाइशों वाली जिंदगी गुजारने के बाद तुम्हें फिर से जॉब करनी पड़ेगी। तो और क्या करूं? घर बैठकर रोती रहूं ये सोचकर कि औलाद ना होने की वजह से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। और रही बात जॉब की, पहले भी तो जॉब करती थी ना अम्मी, अब भी कर लूंगी। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और रही बात ऐशो आराम की, वो मैं दोबारा हासिल कर सकती हूँ अपनी मेहनत से। हाँ बेटा, हाँ, इंशाल्लाह। चलो खाना खाएं। चलो शाबाश बेटा, चल मेरी बच्ची, आ जा। हाँ मैं तो जी, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, और इन लोगों को बोल दो कि मेरा लड़ाई झगड़े का कोई मूड नहीं। ठीक है, आप जाए। मुझसे तो फरी के आंसू नहीं देखे जा रहे। पता नहीं उन लोगों ने क्या कह दिया उस बेचारी को। छोटी सी बात को वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताती, और मम्मी ने उसको इतना सर पे जो चढ़ा रखा है। और क्या है उसका? कल तक उसे एमल से प्रॉब्लम थी, आज एनी से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, कल को तुमसे भी हो सकती है। मुझे कोई शौक नहीं है किसी पर रोक टोक लगाने का। मेरी तरफ से जो जैसे जिंदगी जीना चाहता है जीता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि मेरे सामने एमल का नाम मत लिया करें।
अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। किस लिए? फरीहा के साथ जो तुमने बदतमीजी की है ना, उस पर खाला बहुत गुस्से में है, इसलिए जल्दी नीचे आओ। तुम चलो हमारे। जल्दी आना। कहाँ ना आ रहे? बढ़िया है, खुद को कहीं की महारानी समझती है। अब खाला खबर लेंगी ना तो ही मजा आएगा। नीचे चलो, मम्मी बुला रही हैं। इसका मतलब है कि फरी ने हमारी शिकायतें लगाई हैं। मैंने कहा था ना मैंने कि मत डांटो उसे। अब चलो नीचे। वो बड़ों से बदतमीजी करे, अपना लहजा खराब करे और हम कुछ भी ना बोले। क्या तुम भी अपने बच्चों को यही सिखाओगी? मैं समझाऊं तब ना जब वो मुझे अपना समझे या मुझे बड़ा समझे। क्या तो तुम ठीक रही हो, ये किसी को खाते में लाते ही नहीं है। तुम देख लेना, मम्मी बहुत पछताएंगी जब इसके ससुराल से इसकी शिकायत आएंगी। अल्लाह ना करे। बेटियों के मामले में इस तरह मत सोचा करिए, अच्छा सोचें, क्या पता बड़े होके ठीक हो जाए। खैर छोड़ो ये सब बातें, नीचे चलो। ऐसा ना हो कि मम्मी खुद ऊपर बुलाने आ जाए। वैसे एनी, वो तुमसे बहस क्यों कर रही थी? अब इस बात को रहने दें, मैं उमर को देख लूं। यार मैं तो सोच रहा था कि आज मम्मी से बात करूंगा एमल भाभी और शहरियार के मामले में, लेकिन जब भी ये सोचता हूँ कोई ना कोई नया मसला आ जाता है। खैर तुम जाओ, मैं आता हूँ। कहाँ रह गई दोनों? बस देख ली खाला, आप कब से बुलाया हुआ लेकिन अभी तक नहीं आए। उल्टा एनी मुझसे सवाल जवाब कर रही थी, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया। आपका तो जरा भी डर खौफ नहीं रहा उसे। उनकी बदतमीजियां बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ मम्मी। मैं उन्हें बोल दें कि मुझ पे इतनी रोक टोक की ना तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि मैं भी भाभी हूँ फरी की, लेकिन मैंने कभी ऐसे हुक्म नहीं चलाया फरी पे। क्यों फरी? वैसे आज तक हमारी तो कभी हिम्मत ना हुई इस घर के किसी भी फर्द से बदतमीजी करने की। ये कल की आई लड़की सबसे बदतमीजी कर रही है, सब पर हुक्म चला रही है। दूसरी शादी करके फिर से डेरा जमा लिया इसने इस घर पर। मम्मी आपने बुलाया? बहुत पर निकल आए तुम्हारी बीवी के। अरे मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करती है, उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? मम्मी एनी ने नहीं, फरिया ने बदतमीजी की है एनी से। आप प्लीज गलत हिमायत मत करें इसकी। देखा मम्मी, देखा, अभी भी उन्हीं की साइड ले रहे हैं वो। ये मेरी बेटी है और किसी की इतनी मजाल नहीं कि इसके सामने आकर खड़ा हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई है नी? मम्मी मैं फरीहा से बड़ी हूँ और भाभी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इससे पूछूं कि ये इतनी देर से घर क्यों आई है। मैंने बस यही पूछा था। और फिर लड़की जात का इस तरह घर से बाहर रहना, वो भी इतना देर तक, मुनासिब नहीं है। तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरी बेटी से पूछगिछ करो? अभी मैं जिंदा हूं। तो फिर आप ही पूछ लीजिए इससे कि ये इतनी देर तक कहाँ थी, क्यों देर से आई है। आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। कहना क्या चाहती हैं आप कि किसके साथ थी मैं? फरीहा ये तो तुम बताओ ना सबको कि तुम कहाँ थी और किसके साथ थी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे और लंच पे गई थी, इसीलिए आने में देर हो गई। सुन लिया? अगर ये अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर गई थी तो तुम्हें क्या एतराज है भाई?
मुझसे पूछ कर गई थी। फिर तो बात ही खत्म हो गई मम्मी। अपनी बीवी को लगाम दो अफान। मैं सिर्फ उम्र की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना हाथ पकड़कर निकाल बाहर करूं इसे। हेमल की तरह पड़ी रहेगी मैके में और कोई पूछेगा भी नहीं। मम्मी, ये मत भूलें कि एनी मेरी बीवी है और मेरी इज्जत भी। मेरी जिंदगी में तो कोई इसका हाथ पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर मैं महरोज भाई की तरह मर जाऊं तो बेशक ये काम कर लेगा। शायद तब आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। और एनी ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। वो भी इस घर का फर्द है और फरी अगर कोई गलत काम करेगी तो वो आवाज उठाएगी। और आप भी हमेशा फरी को देर से आने पे टोकती है ना, तो एनी ने भी यही किया है। इसमें क्या गलत है? सो प्लीज फरी को समझाएं कि वो बड़ी हो गई है, सही और गलत का फैसला करना खुद सीखे, तो उसे कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छी ब्लैकमेलिंग, माँ को जवाब देकर चले गए दोनों। आप अफान से अब कोई उम्मीद मत रखिएगा कि वो इस घर का कुछ भला करेगा। इसको तो मैं ठीक करूंगी। बड़े पर पुर्जे निकल आए हैं इस लड़की के। अच्छा खाला, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बाबा आप आइए ना। अब ये क्या लेकर आए आप? बेटा, तुम्हारी नौकरी की खुशी में मैं मिठाई लेके आया। बाबा, मेरे अंदर जो ये हिम्मत और हौसला है ना, ये सिर्फ आप ही का दिया हुआ है, और आप ही की बदौलत आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। बेटा, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करे। और ये एक बात याद रखना, बेटियां जो हैं वो वालिदैन पर कभी बोझ नहीं होती। बेटियां तो भेजी हुई रहमत होती हैं अल्लाह की। बाबा, मैं जानती हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं बस इन हालात को बदलना चाहती हूँ खुद से, इन तकलीफों से निकलना चाहती हूँ। बस यही वजह है जो मैंने जॉब करने का फैसला किया। तुम्हारा फैसला अच्छा है बेटा, और तुम्हारी अम्मी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं इसमें। जहाँ तक तुम्हारी इज़्दिवाजी मुश्किलात का ताल्लुक है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द हल हो जाएंगी। ठीक है? फिलहाल मुंह तो मीठा करो। ये पहले आप खाएं। अम्मी को खिलाई मिठाई? मैं खिला देती हूँ। चलो जाओ, मैं भी आता हूँ। फरी, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मम्मी, अब आप भी अपनी बहू की जबान बोलेंगी क्या? मैंने उसे बहू माना ही कब है जो उसकी बात सोचूं।
लेकिन वो बन तो गई है, वो भी एक बार नहीं, दोबारा। जब बेटा ही माँ की ढाल नहीं बन सका तो फिर किसी से क्या शिकवा। बुरा मत मानिएगा मम्मी, महरोज भाई का भी यही हाल था। चलो, महरोज तो बेचारा बीमार था, उसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी, लेकिन अफान तो मेरा शहजादे जैसा बेटा, जिस लड़की पर उंगली रखता उसके घर वाले कभी भी इनकार ना करते। लेकिन अफसोस के उसे ये बेवाई मिली शादी करने के लिए। मैं तो खानदान वालों के सामने बहुत शर्मिंदा होती हूँ, लेकिन क्या करूं। किसका मैसेज है? वो मेरी फ्रेंड का मैसेज आया है, उसे नोट्स भेजने थे ना, इसीलिए। और इन सारी लड़ाई झगड़ों में मैं बिल्कुल ही भूल गई। तुम अपनी स्टडीज पे तवज्जो दिया करो। डोंट वरी मामा, मैं उसे भेज के आती हूँ। हाँ। अफान भाई, क्या है ये सब? अब आप बीवी के भड़काने पे मुझसे उल्टे सीधे सवाल जवाब करेंगे? देखो, तुम मेरी बहन हो, फिक्र है मुझे तुम्हारी। ढिंडोरा तो उन्होंने पीट दिया ना, आग तो लगा दी। अगर तुम चाहती तो ये बात बहुत सुकून से भी कर सकती थी, लेकिन जाहिर है ना, अपनी भाभी को बुरा बना के तुमने अपनी गलती भी तो छुपानी थी। पर मैंने कोई गलती की ही नहीं है। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पे? क्या बताया उसने आपको? वो लड़का कौन है? कौन सा लड़का? वही लड़का जिसके साथ तुम लंच पे गई थी। यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। और पसंद करते हैं हम एक दूसरे को, शादी करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उस लड़के से पहले मिलना चाहता हूँ। वाह, एक बेवा माँ से शादी करने से पहले आपने बड़ों से मशवरा किया था क्या? कैसी बातें कर रही हो फरी? एनी को सब जानते थे, बहुत सुलझी हुई है। भाई अपनी पसंद से लेकर आए थे, इवन के मम्मी भी उसे पसंद से लेकर आई थी। पर आपने भी तो अपने भाई की बेवा से मम्मी की इजाजत के बगैर शादी कर ली थी ना, ये मत भूलिएगा। शट अप फरी, मैंने कोई भी काम शरीयत के खिलाफ नहीं किया। निकाह किया उससे, अपनाया है उसे, उसके बच्चे को। इवन के मम्मी भी राजी हो जाती अगर घर में भड़काने वाले ना होते। आपकी बात अगर खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? नहीं, मुझे उस लड़के से मुलाकात करनी है। पहले हमारे एग्जाम्स हो जाएं, उसको कोई जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद आप सबसे मिलवा दूंगी। पर तब तक नहीं। फैमिली कैसी है? आपके ससुराल से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और मैं ये मैटर पर्सनल रखना चाहती हूँ, प्लीज़ मम्मा से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। और हाँ, अपनी बीवी को भी समझा दीजिएगा कि मेरे मैटर से दूर रहे। अफान, बात हुई? हाँ, वो लड़का उसकी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, क्लास फेलो है। लेकिन अभी ना ही उसके पास कोई जॉब है और तालीम भी मुकम्मल नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं कि फिलहाल हम बात पक्की कर देते हैं।
शादी का बाद में देखेंगे। मैंने फरीद से कहा है कि मुझे उससे मिलवाओ, लेकिन फरीद ने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मगर क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि कैसा लड़का है, उसकी फैमिली कैसी है, उनका स्टेटस क्या है। आई हैव नो आइडिया। अच्छा तुम परेशान मत हो, यकीनन फरी ने अगर किसी को पसंद किया है तो कोई अच्छा ही होगा, कुछ सोचा होगा उसने। लेकिन फिर भी तुम अपनी तरफ से छानबीन कर लेना, कैसा है, क्या करता है, और ये ना हो कि वो हमारी फरी को चीट कर रहा हो। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, क्योंकि देखो ना, इकलौती बहन है हमारी, और मम्मी ने बड़े नाज और प्यार से उसको पाला है। और वैसे भी फरिया का रिश्ता मम्मी कहीं ऐसी वैसी जगह पे होने ही नहीं देंगी। और वैसे भी लड़कियों के नसीब का नहीं पता होता, उनके साथ आगे क्या होगा क्या नहीं। और माँ बाप तो अपनी हर औलाद को, खासकर लड़की को, बहुत नाजों से पालते हैं। मैं मानता हूँ नहीं, तुम दोनों बहनों के साथ, खास तौर पे तुम्हारे साथ, इस घर में बहुत ज्यादतियां हुई हैं। हाँ, लेकिन हर लड़की हम दोनों बहनों जैसी नहीं होती है। खैर, खाना नीचे चलकर खाओगे या मैं ऊपर ही मंगवा लूं? नहीं यानी मैं नीचे जाने का मूड नहीं है, तुम एक काम करो, खाना यही मंगवा दो। ठीक है, फिर मैं वुजू करने जा रही हूँ, तुम उमर को देख लेना, उठ जाए तो संभाल लेना।